नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 12 घंटों में श्रीलंका के अंदर वो हो चुका है जिसकी उम्मीद सबको थी। दरअसल श्रीलंका अब ऑफिशियली कोलैप्स कर चुका है। श्रीलंका पूरी तरीके से तबाह हो चुका है क्योंकि जो आखिरी किला सरकार का बचा हुआ था, प्रदर्शनकारियों ने उसे ध्वस्त कर दिया है। दरअसल श्रीलंका की सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जगह यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का जो कार्यालय था, वहां पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। और आप देख भी सकते हैं कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी किस तरीके से बिल्डिंग पर चढ़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले ऐसी वीडियो और फुटेज निकलकर सामने आई है जिसमें साफ दिख रहा है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों ने देश भर के सरकारी और प्राइवेट जितने भी न्यूज चैनल्स थे, उन सब पर कब्जा कर लिया है। और वहां पर वो अपने आप को ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और अपनी बातें देश के सामने रख रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकी। दरअसल अब प्रदर्शनकारी अपनी संसद तक मार्च कर रहे हैं और वहां पर बहुत ही हैवी मिलिट्री डिप्लॉय है। और कहा जा रहा है कि सेना और जनता के बीच में टकराव होने की पूरी संभावना है, जो कई और इलाकों में हो भी रहा है ऑलरेडी। और जो ये सब कुछ हुआ है ना पिछले 12 घंटों में, ये अपने आप नहीं हुआ। दरअसल ये सब कुछ हुआ है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा की तरफ से। उन्होंने कल रात इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। और इसी वजह से प्रदर्शनकारी भड़क गए। उनका ये कहना है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षा, ये श्रीलंका की दौलत लूट कर विदेश भाग गए हैं। इन्हें देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, देश में ही रहना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए था। और अब क्योंकि ये देश छोड़कर भाग चुके हैं, इसका मतलब साफ है कि ये दौलत लूट कर भागे हैं। ये बेईमान लोग थे, क्योंकि अगर ईमानदार होते तो देश में ही टिके रहते। और इसी बात से जनता भड़क गई है। और इस समय चाहे पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, सब पर श्रीलंका की जनता चढ़ी हुई है। वहीं आपको बता दूं कि इस मौके का फायदा भारत विरोधी ताकतों ने खूब उठाने की कोशिश करी। कल रात से ही ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि जो गोटाबाया राजपक्षा है वो श्रीलंका छोड़कर भागे हैं ना, तो उनके इस काम में भारत ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया है। और जो भारत विरोधी ताकतें थी वो श्रीलंका में यही नैरेटिव फैलाना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारत ने श्रीलंका की खूब मदद करी है। श्रीलंका की जनता की आंखों में इस समय भारत हीरो है, क्योंकि पैसा हमने दिया है, खाने पीने की चीजें दी हैं, पेट्रोल डीजल तमाम चीजें हमने प्रोवाइड कराई है और अब भी दे रहे हैं। और इससे भारत की छवि श्रीलंका में बहुत बेहतर हुई है। तो इसी छवि को तहस नहस करने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। हालांकि बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, श्रीलंका की वायुसेना ने खुद दुनिया के सामने कबूल कर लिया कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारे खुद के वायुसेना के प्लेन में देश छोड़कर भागे हैं। और भारत नहीं गए, वो गए हैं मालदीव। और मालदीव के बाद अब वो जाएंगे सिंगापुर। क्यों? क्योंकि राजपक्षा फैमिली का बहुत बड़ा कारोबार है सिंगापुर में, और श्रीलंका की दौलत लूटकर इन्होंने वहीं जमाई हुई है। जो गोटाबाया राजपक्षा है, इनकी पूरी फैमिली वहां रहती है। महिंद्रा राजपक्षा की पूरी फैमिली वहां रहती है। ऐसे में ये पूरी फैमिली अब वहां पर सेटल हो जाएगी श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि श्रीलंका दोबारा फिर से कैसे खड़ा होगा, क्योंकि अब श्रीलंका एक ऐसे अंधकार में जा चुका है जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर वहां पर विपक्ष भी होता ना, तो होता यह कि गोटाबाया राजपक्षा देश छोड़कर भाग जाते, सत्ता विपक्ष के हाथ में आ जाती, मामला धीरे धीरे संभलने लगता। लेकिन यहां तो जनता ने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुश्किल घड़ी में कौन श्रीलंका को संभालने के लिए आगे आता है। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।